जोहार, नमस्कार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, लालू प्रसाद सामाजिक न्याय के मसीहा कहा जाता है कि उन्होंने दबे कुचलों को आवाज दी, अधिकार दिलाया, उनमें आत्मविश्वास भरा। लेकिन आज उन्हीं लालू प्रसाद के परिवार में महाभारत छिड़ चुकी है। पार्टी बिखर रही है, परिवार टूट रहा है। राबड़ी देवी रो रही हैं, लालू यादव मौन हैं। तीन बेटियां घर छोड़कर जा चुकी हैं। एक बहन कह रही है, मुझे गंदी कहा गया, मुझ पर चप्पल उठाई गई और मुझे राजनीति छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। चुनाव में करारी हार, वो हार जिसके पहले टिकट कटने से नाराज आरजेडी नेता मदन शाह ने संजय यादव पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था और कहा था संजय यादव सब सीट बेच दिया। याद रखिए, 25 सीट भी नहीं आएगी आरजेडी को, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। सब कुछ ढह गया। अब सवाल है कि इस बिखराव का असली जिम्मेदार कौन है? कौन है संजय यादव? कौन है रमेश जिसका नाम रोहिणी यादव ने लिया? और क्यों लालू परिवार की इज्जत सरे बाजार उछल रही है? दोस्तों, आइए पूरी कहानी समझते हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2020 में उसे जहां 75 सीटें मिली थीं, इस बार पार्टी एक तिहाई सीटों पर यानी 25 सीटों पर सिमट गई। हार के कुछ ही घंटों बाद अंदरूनी विस्फोट शुरू हो गया। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया, लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं, मैं परिवार से नाता तोड़ रही हूं और ये सब संजय यादव और रमीज के कहने पर कर रही हूं। दोस्तों, ये बयान नहीं, परिवार का ब्लास्ट था। अगले दिन रोहिणी ने दो और पोस्ट किए। कुछ लाइनें आप सुनिए। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बनाया गया, मुझ पर चप्पल उठाई गई, मुझे गंदी कहा गया। यहां तक कहा गया कि मैंने अपने पिता को गंदी किडनी दी है। यह सिर्फ नाराजगी नहीं है, ये बहुत लंबे समय तक गूंजने वाला आरोप है। और सबसे बड़ा झटका, रोहिणी ने लालू को किडनी देने वाली अपनी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पिन कर दी, यानी ऊपर दिखने लगी तस्वीरें। इसका मैसेज साफ था कि मैंने जो किया वो सब तुम भूल गए। रोहिणी के जाने के कुछ घंटों बाद रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यानी लालू की तीन और बेटियों ने भी घर छोड़ दिया, अपने परिवारों के साथ दिल्ली चली गई। राबड़ी आवास यानी बिहार की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक कुर्सी पर बैठने वाला घर आज खाली हो गया। यह सिर्फ घर का खाली होना नहीं है, ये लालू युग के राजनीतिक सूर्यास्त जैसा सीन है। दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं, उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी किडनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपनी ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी न करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी न हो। ये लाइनें आरजेडी पर भावनात्मक प्रहार थी, सीधे सीधे तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर हमला है। इसके पहले शनिवार को ही रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा था कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे ये सब करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। दोस्तों, रोहिणी ने अपनी पोस्ट में यह बताने की कोशिश की है कि संजय यादव और रमीज ही पार्टी के सभी फैसले लेते हैं। संजय राज्यसभा के सांसद हैं और तेजस्वी के रणनीतिक सलाहकार हैं। रोहिणी की पोस्ट के बाद लालू परिवार का सबसे अनफिल्टर्ड चेहरा यानी तेज प्रताप यादव उर्फ तेजू भैया फट पड़े। उनकी पार्टी के इंस्टा हैंडल ने लिखा,
कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी हाल में सहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहट अब अग्नि बन चुकी है। अब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं। जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बहुत कठोर है। यह लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की है। एक अन्य पोस्ट में तेज प्रताप ने लिखा कि पिताजी, आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। यानी तेज प्रताप ने संजय और रमीज को खुला दुश्मन घोषित कर दिया। राबड़ी देवी के भाई साधु यादव बोले, रोहिणी मेरी भांजी है, अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है तो यह बिल्कुल गलत है। जब साधु, तेज प्रताप और तीन बहनें एक साथ खड़ी हो जाएं तो समझ लीजिए कि घर में आग सिर्फ लगी नहीं है बल्कि पूरी हवेली को निगल रही है। दोस्तों, अब आते हैं कहानी के सबसे विवादित किरदार पर, यानी संजय यादव पर। तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार संजय यादव, जो रणनीति बनाने, बयानबाजियों में, सोशल मीडिया देखने में, सब में तेजस्वी के वही सबसे विश्वस्त सलाहकार, विश्वस्त साथी हैं। बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी के साथ बस की फ्रंट सीट पर बैठे नजर आए और इसी फोटो को रोहिणी आचार्य ने शेयर करके आग लगाई। तेज प्रताप यादव तो पहले से ही संजय यादव को हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर और जयचंद कहते रहे हैं। अब रोहिणी ने भी उन पर हमला बोल दिया है और संजय के साथ एक और नाम उन्होंने लिया है, रमीज का। रमीज यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। इन पर हत्या समेत कई मुकदमे हैं और ये आरजेडी का सोशल मीडिया और चुनाव का कामकाज देखते हैं। और रमीज की पत्नी भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। रोहिणी ने इनको भी जिम्मेदार बताया है। दोस्तों, अब जरा राजनीति पर आइए। आरजेडी का टिकट नहीं मिलने पर रोते बिलखते, जमीन पर लौटते मदन शाह ने तेजस्वी को बद्दुआ दी थी कि 25 सीट भी तुमको नहीं आएगी, और देखिए वही हुआ। हार के बाद पार्टी की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ गई है और आरजेडी पर जनता का भरोसा डोलता हुआ दिख रहा है। तेजस्वी यादव नेता है, लेकिन तेजस्वी यादव दोस्तों नेता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके आसपास बैठे लोग अब पार्टी का और उनका असली कंट्रोल संभाल रहे हैं। और ये बात लालू के बच्चों को भी चुभ रही है और बिहार की जनता को भी। अब परिवार टूट रहा है। 3 बेटियां घर छोड़ चुकी हैं। एक बेटी तो रो रो कर पहले ही जा चुकी थी। एक बेटा है जो आग उगल रहा है। राबड़ी अकेली रह गई हैं। तो लालू प्रसाद कहाँ है? क्यों चुप है लालू? क्या स्थिति उनके काबू से बाहर हो गई है? क्या लालू असहाय हो गए हैं? बिहार की राजनीति का कभी सबसे ताकतवर शख्स और बिहार की राजनीति का सबसे ताकतवर परिवार आज निरीह कमजोर नजर आ रहा है। लालू यादव के परिवार में भरोसे का, विश्वास का ताना बाना टूट चुका है। सवाल बहुत हैं। क्या ये आग बुझ पाएगी? क्या आरजेडी संभल पाएगा? क्या तेजस्वी अपने घर को पहले बचाएंगे या पार्टी को? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक साम्राज्य का अंत शुरू हो गया है? दोस्तों, लालू परिवार में जो हुआ या जो हो रहा है वो सिर्फ एक परिवार का विवाद नहीं है। यह एक राजनीतिक युग का, यह एक पॉलिटिकल एरा का पतन है। इस पूरी कहानी पर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।